दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। आपने ये वर्ड कई जगह सुना होगा और आज इस वीडियो में हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। तो शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि असल में मार्केट इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स फंड में जो ये वर्ड है इंडेक्स, ये असल में मार्केट इंडेक्स में से लिया गया है। तो मार्केट इंडेक्स असल में शेयर मार्केट को समझने के लिए एक तरह का एक स्केल है जो असल में हमें बताता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है। और ये मेनली दो तरह का होता है, पहला है निफ्टी 50, दूसरा है सेंसेक्स। ये दोनों वर्ड आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा। तो अगर बात करें हम निफ्टी 50 की, तो असल में निफ्टी 50 इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर गया या नीचे, ये आप निफ्टी 50 को देखकर भी पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्स सेक्टर्स के टॉप कंपनीज जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ओएनजीसी ऐसी टॉप कंपनीज लिस्टेड होती हैं और ये मेनली रिप्रेजेंट करती है इंडिया के स्टॉक मार्केट को। दूसरा मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स, जो आपने कई बार सुना होगा कि जब भी लोग कहते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ा या फिर नीचे गिरा, तो वो असल में सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 की बात कर रहे होते हैं, जिससे ओवरऑल मार्केट की कंडीशन पता लग पाए। तो इंडेक्स फंड असल में इन्हीं मार्केट इंडेक्सेस को आंख बंद के कॉपी करता रहता है। इसमें कोई एज सच फंड मैनेजर नहीं होता जो इसको मैनेज करता रहे, तो ये सिंपली किसी ना किसी मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करके उसे रेप्लिकेट करता रहता है। तो हालांकि जब ये कंपनीज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो इसमें एक श्योरिटी आपको ज़रूर होती है कि जो इसमें पैसा आप डालेंगे वो स्टेबल रिटर्न्स आपको ज़रूर देगा, वो लो रिस्क होगा और जो पैसा आप इसमें डालेंगे वो कंपाउंड होगा इन द लॉन्ग रन। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स फंड जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, इसको आप अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि आप जब खुद से इसको स्टडी करते हैं तो इससे आपको पर्सनल गेन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज और आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन पाते हैं। तो क्योंकि ये टॉप 50 कंपनीज काफ़ी डाइवर्स सेक्टर्स में आती हैं, इसलिए जब आप निफ्टी 50 में अपना पैसा डालते हैं तो आप एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट ले रहे होते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और साथ ही साथ जो इसका एक्सपेंस रेशियो होता है, जो एक तरह से एक छोटी सी कमाई होती है जो आपको देना पड़ता है म्यूचुअल फंड की कंपनीज को, तो ये लोएस्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता जो कि एक्टिवली मैनेज कर रहा है आपके पोर्टफोलियो को। तो इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे लोएस्ट होता है, क्योंकि असल में ये किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करके कॉपी कर रहा है, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड्स के साथ नहीं है, जहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक्टिवली मैनेज किया जाता है किसी फंड मैनेजर के द्वारा। इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो खर्च है वो भी ज़्यादा होता है। तो अब जानते हैं कि क्या आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो कुछ सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। पहला कि क्या आप स्टॉक मार्केट में एक बिगनर हैं और आपको मार्केट को और अच्छे से समझना है। दूसरा कि क्या आपको बार बार स्टॉक्स खरीदना या बेचना पसंद नहीं। तीसरा कि आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट पसंद है। और चौथा कि क्या आपको एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी चाहिए। अगर इन चारों सवालों में आपका जवाब हाँ है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में ज़रूर कीजिए। लेकिन हाँ, इसे आप खुद से ज़्यादा स्टडी करें। मैं अपने चैनल पर भी ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँगा ताकि मैं आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ज़रूर बना पाऊँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।